आज के इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो अध्याय 1 है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस अध्याय के पूरे प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाए या फिर मतलब बताना है आपको कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई दो विधि सुझाए। तो कौन सी है दो विधि, समझ लेते हैं। तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए दो तरीके प्रयोग में किए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि पदार्थ की अवस्था को हम बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें तापमान बदलना होगा या फिर हम दबाव को बदलेंगे। तापमान बदलकर या दबाव डालकर हम क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। मैंने यह वीडियो आपको अच्छे से बताया है, वीडियो में अच्छे से बताया है कि किस तरह से हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो उपाय है वो क्या करेंगे, गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं ताकि वो अधिक पास आ सके। जो गैस के अणु होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो गैस के अणु होते हैं हमारे, वो गैस के अणु क्या है, इतनी इतनी दूरी पर रहते हैं, यानी कि दूर दूर ये रहते हैं। तो इन गैस के अणुओं को हम क्या करेंगे, इन पर हम दबाव डालेंगे, इनके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे। तो ये जो हमारे अणु है वो दबाव के कारण क्या है, पास पास आने लगेंगे। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो अवस्था है उनको बदल सकते हैं। तो गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं ताकि वो अधिक पास पास आ सके, यानी कि देखिए दूर दूर हैं, जब दबाव डालेंगे इस तरह से, किसी चीज से हम अगर दबाव डालेंगे तो इस तरह से ये पास में आ जाएंगे। दूसरा उपाय हम क्या करेंगे, दूसरा उपाय करेंगे गैसों का तापमान कम करना ताकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए। क्या करेंगे, देखिए जब हम जो गैसीय अवस्था है इसको जब हम तापमान देंगे तो इसके कण वैसे तो दूर हैं, लेकिन और अगर हम तापमान देंगे तो इनके कण क्या करेंगे, और अधिक तेजी से गति करेंगे। ये यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है कि जो गैस के कण है वो इतनी दूरी पर हैं, ये कण क्या है, इतनी दूरी पर हैं। जब इनको हम क्या करेंगे, आग देंगे, इनका तापमान हम बढ़ाएंगे तो ये कण क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करने पर ये और दूर दूर भागेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके तापमान को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तापमान इनको कम देंगे तो क्या करेंगे, ये कण गति नहीं करेंगे, जिस अवस्था में है उसी में ये रहेंगे। तो इस तरह से भी हम क्या करेंगे, इनकी जो अवस्थाएं हैं द्रव में परिवर्तित करने की, उनको हम क्या है, बदल सकते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं ताकि वो अधिक पास आ सके। दबाव डाल लेंगे तो क्या है, इनके कण पास आ जाएंगे, जो कि क्या रहेगी, जिसमें कण थोड़े पास पास होते हैं वो क्या है, हमारी द्रव अवस्था है। सबसे ज्यादा पास है तो वो ठोस अवस्था है, और सबसे ज्यादा दूर दूर है तो क्या है, गैसीय अवस्था है। तो कणों को हम थोड़ा पास ले आएंगे तो क्या है, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। और दूसरा उपाय, गैसों का तापमान कम करना ताकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए। दूसरा क्या करेंगे, तापमान यदि हम बढ़ा देंगे, गैस अवस्था के जो कण है दूर दूर है, और भी हम तापमान दे देंगे तो वो क्या करेंगे, गति कर और दूर चले जाएंगे। लेकिन हमें तो द्रव अवस्था में लाना है, तो हम क्या करेंगे, तापमान कम कर देंगे ताकि गैस अवस्था से वो द्रव अवस्था में आ जाए। जो कण दूर है वो अधिक और पास आ जाएंगे, जब तापमान कम मिलेगा तो पास आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम दो उपाय करेंगे। दबाव डालेंगे ताकि कण पास में आ सके, जो कि क्या है, द्रव अवस्था है। दूसरा है तापमान कम कर देंगे ताकि जो कण है वो गति नहीं करेंगे, पास में ही रहेंगे, जो कि पास में आना क्या है, हमारी द्रव अवस्था है। तो इस तरह से हम गैस के कणों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
तो स्क्रीनशॉट ले, अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपकी बना दी है और वीडियो के नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट चेक करें। पूरे प्रश्न आपको वहां पे पढ़ाए गए हैं ताकि आप अच्छे से कंप्लीट इनको कर सके। तो जरूर आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें।